हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम काफ़ी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपका है वो है कूलाम का नियम। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक होने वाला है कूलाम का नियम। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इस टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। कभी कभी ये खुद 2 से 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो अगर न्यूमेरिकल्स 3 या 4, 3 या 5 नंबर में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर में ये भी पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो से आपके 4 से 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो इससे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम, दो हमने बिंदु आवेश ले लिए, दो बिंदु आवेश, एक ले लिया Q1 और एक ले लिया Q2। ठीक है, दो बिंदु आवेश हमने ले लिया, एक Q1 और एक Q2। अब इनके बीच की दूरी हमने क्या मान ली? इनके बीच की दूरी हमने R मान ली। ठीक है, और इस पर बल भी, इस पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। अब हमें ये नहीं पता है कि बल लग रहा है या नहीं, मतलब बल लग रहा है पर ये वाला कौन सा बल लग रहा है ये नहीं पता है। ठीक है, तो इसके बीच क्या लग रहा होगा? एक बल लग रहा हो, पर हमें नहीं पता कि आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अब हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि आकर्षण बल क्या होता है और प्रतिकर्षण बल क्या होता है। आकर्षण बल जब लगेगा जब प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश होगा। मतलब एक आपका आवेश होगा प्लस चार्ज का और एक होगा माइनस, तो क्या लगेगा? तो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो क्या लगेगा? कौन सा बल लगेगा? तो आकर्षण बल लगेगा। और जब आवेश माइनस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश दो माइनस माइनस हो जाए तो ये क्या होगा? ये आवेश लगेगा प्रतिकर्षण। ये क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, समझ में आ गया? अब जब भी कौन सा बल होगा, जैसे ये एक प्लस क्यू आवेश ले लिया, एक हमने माइनस क्यू आवेश ले लिया, तो ये कौन से बल कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आकर्षण बल। ये एक दूसरे के क्या जाएंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, और अगर माइनस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश ले लिए तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दूर भागेंगे। ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं थ्योरी को। तो इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश या दो आवेश भी ले सकते हैं। ठीक, हमने इसमें लिखा दो आवेश, आप दो बिंदु आवेश लिखना चाहो तो लिख लीजिए। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इनके बीच अभी हमने आपको बताया कि बल लग रहा है। अब ये नहीं पता आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना होगा? आपको लिखना होगा F समानुपाती Q1 Q2। ठीक है, इस समीकरण क्या बना लिया हमने? एक। उसके बाद F समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, समीकरण ने क्या बना ली? 2 बना ली। अब क्या करेंगे? अब आगे करेंगे। अब ये दो समीकरण हमने बना ली, अब इन समीकरण 1 व 2 से अब क्या करेंगे? दोनों समीकरण को भाग कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से हमने करा, भाग नहीं करना, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अब F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जब समानुपाती हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? एक नियतांक लगाते हैं। समानुपाती जब भी हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? नियतांक लगाते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो नियतांक हमने क्या लगाया? F इज इक्वल टू 1/4π/ε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें नियतांक कौन सा है? नियतांक है आपका 1/4π/ε0। ये क्या है? ये है आपका नियतांक। ठीक है, और यही क्या है? आपका कूलाम का नियम है। F इज इक्वल टू 1/4πε0 नॉट Q1 Q2 अपॉन R। जो ये एप्सिलॉन होता है इसे हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो भी कह सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट
या एप्सिलॉन 0, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो क्या होता है 9 × 10⁹ और इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इसका मात्रक आप इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ तक आपने लिख लिया, कूलाम का नियम यहाँ तक आपका हो गया। नीचे आपको लिखना है जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है जिसे हम लोग निर्वात की विद्युतशीलता भी कहते हैं, और इसका मान क्या है, इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एप्सिलॉन 0 निर्वात, इसमें एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 होगा, 2 नहीं होगा, ये 12 होगा, ठीक है, -12 होगा, ठीक है। तो -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका कभी कभी अलग से भी आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लेता है कि 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होगा, या मात्रक आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है इसे हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। उसके बाद इसका एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 होता है, और इसका मात्रक क्या होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपसे बहुविकल्पीय में भी पूछ लिया जाता है। कभी कभी खाली एप्सिलॉन 0 का आपसे मात्रक पूछ लेगा और कभी कभी इसका भी मात्रक पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल से बिल्कुल तैयार कर लेना है। और अब अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है विद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपसे 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए तथा विमा मात्रक भी दोनों पूछा जाता है, विमा मात्रक भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, बाई चांस 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। फिलहाल ये इम्पोर्टेंट है, 100% ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक क्षेत्र, एक एरिया ले लिया और इसके बीच हमने रख दिया क्यू। क्यू मतलब क्यू फॉर आवेश, क्यू माने आवेश, ठीक है। क्यू माने क्या होता है आवेश। तो हमने एक एरिया ले लिया, बीच में रख दिया आवेश। अब क्या कहेंगे, इसे वैद्युत आवेश भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये अब क्या कहेंगे, वैद्युत आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। हमने बीच में जो आवेश रखा है इसके जो चारों ओर का जो क्षेत्र है इसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, अब अन्य आवेश हमने ले लिया Q0, ठीक है, अन्य आवेश ले लिया हमने Q0। अन्य आवेश कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करता हो, अनुभव करता। अब जैसे ये Q0 है मतलब आवेश है, ये अन्य आवेश, ठीक है। अब इसी के कारण क्या होगा, बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल अनुभव होगा, बल लगेगा नहीं, पर इस आवेश के कारण क्या होगा, बल का अनुभव होगा, या तो वो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण बल होगा। अब हमने आपको ये भी बताया कि आकर्षण बल क्या होता है, प्रतिकर्षण बल क्या होता है, वो कूलाम के नियम में हमने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, एक बार फिर से बता देते हैं। आकर्षण बल वो होता है, जैसे ये एक हमने आवेश ले लिया प्लस क्यू आवेश, एक ले लिया माइनस क्यू आवेश, तो ये है, ये जब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और यहीं पे अगर एक प्लस क्यू आवेश ले लिया और एक प्लस क्यू आवेश एक और ले लिया, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो ये होता है आपसे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। जब प्लस क्यू होगा, प्लस एक होगा आवेश का प्लस, एक माइनस आवेश होगा, तो ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर एक माइनस माइनस दोनों माइनस माइनस आवेश हुए तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। तो ये होता है वैद्युत क्षेत्र। अब आकर्षण प्रतिकर्षण भी आपको बता दिया क्या होता है। एक हमने क्षेत्र ले लिया, इसके बीच हमने आवेश रख दिया, इसके चारों ओर जो क्षेत्र होता है इसको ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब कोई अन्य आवेश हमने Q0 ले लिया, अब इसी के कारण क्या लग रहा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या हो रहा है, हम लोगों को अनुभव हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं
उसका वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो आप परिभाषा पढ़ लेते। किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र तो ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट इम्पोर्टेंट आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने के लिए आपको वैद्युत क्षेत्र समझना पड़ेगा। तो आई होप आपको वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया होगा। चलिए आ गया। अब हम आपको बताएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही इजी है, इसलिए हमने आपको वैद्युत क्षेत्र पहले पढ़ा दी, जिससे कि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आराम से समझ में आ जाए। तो चलिए इसको भी समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, वैद्युत क्षेत्र ले लिया। इसमें क्या करा, स्थित एकांक परीक्षण आवेश, हमने एक आवेश रख दिया, वो कौन सा रख दिया, आवेश परीक्षण आवेश रख दिया। ठीक है, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा, परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा वही क्या कहलाएगा, लगने वाला। अब इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया कि हमने एक क्षेत्र ले लिया, इसमें एक हमने परीक्षण आवेश ले लिया। अब परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा होगा उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे परिभाषा में, तो सबसे पहले हम लोगों को इसका सूत्र याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। इसका फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो यही आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो आपके 2 नंबर में पूछी जाती है। तो सबसे पहले परिभाषा आपने लिख ली, क्या लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अतः करके आपको फॉर्मूला लिखना है, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, और इसका मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम। अब आपको ये भी नहीं पता हो कि एफ क्या है, ई क्या है, क्यू क्या है। तो एफ है आपका बल, ई है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्यू है आपका परीक्षण आवेश। ठीक है, तो ये आपको नहीं लिखना, ये हमने आपके जानकारी के लिए लिख रखा है। तो आपको फॉर्मूला लिखने के बाद आपको लिखना है कि इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है तथा इसकी विमा ML T की पावर -3 और A की पावर -1 है। ठीक है, -1 होती है तथा ये क्या है, यह एक सदिश राशि है। यह एक क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप लिखते हैं तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, कोई भी आपके 2 नंबर काटने से नहीं रुकेगा। तो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा इसका मात्रक। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इन दोनों में से वैद्युत द्विध्रुव नहीं पूछा जाता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर को देख लेते हैं। फिगर में क्या किया, एक हमने ले लिया प्लस क्यू आवेश और एक हमने ले लिया माइनस क्यू आवेश। ठीक है, दोनों क्या हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश, एक है आपका प्लस एक है माइनस। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे से 2L मीटर की दूरी पर स्थित है, 2L दूरी पर स्थित है। ठीक है, 2L दूरी क्या है, इसकी इतनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी होगी L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी होगी L, तो क्या हो जाएगा 2L। तो ठीक है, तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव समझ लेते हैं। जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 2L मीटर पर स्थित होते हैं तब इसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बहुत ही इजी लिखा है, जो हमने आपको डायग्राम में बताया वही। क्या करेंगे, दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, समान ही है पर क्या है, विपरीत प्रकृति के। एक हमने ले लिया प्लस और एक हमने ले लिया माइनस, है तो क्यों ही, ठीक है, आवेश तो है पर विपरीत प्रकृति के आवेश है और क्या है, एक दूसरे से 2L मीटर पर स्थित है। क्या है, 2L मीटर पर स्थित है। ठीक है, ये इसकी क्या है, दूरी है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव तो आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपसे 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव पहले समझा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसमें क्या करना है कि किसी एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल को बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसे पीछे प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग पहले डायग्राम में जाते हैं, उसके बाद समझ में आएगा।
क्या कहा, किसी एक आवेश, क्या करेंगे हम लोग, किसी एक आवेश को ले लेंगे, ठीक है, एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो क्या बनेगा, पी, वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, पी। ठीक है, अब हमने क्या ले लिया, एक आवेश ले लिया और आवेशों के गुणनफल की दूरी को क्या बोलते हैं, आवेशों के बीच की दूरी को, बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे सूत्र से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं पी। पी मतलब क्या है, अभी हमने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और Q इंटू 2L, हमने ये सूत्र लिख लिया। अब इसको सूत्र से आप कैसे परिभाषा बनाएंगे ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या ले लिया हमने, एक आवेश ले लिया और आवेशों के बीच की जो दूरी के गुणनफल को हम लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं उसे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक बार फिर से बता रहे हैं, एक आवेश हमने ले लिया, किसी एक आवेश और आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो इस टाइप से आप बहुत ही आसानी से सभी परिभाषाएं निकाल सकते हैं। अगर आपको सूत्र याद है, बाई चांस आपको परिभाषा नहीं याद हो रही, तो आप सूत्र से ही आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा कूलाम मीटर। आप कूलाम मीटर, क्यू मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। 2L मतलब लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, ठीक है। तो इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है तथा विमा क्या है, ATL। ATL, जो आवेश की जो विमा होती है वो होती है AT और जो लंबाई की विमा होती है वो होती है L। तो क्या हो गया, ATL, ठीक है। तो ये आपसे 2 नंबर में पूछी जाती है। तो ये ट्रिक आपको पसंद आई तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। इसी टाइप से आप कोई भी आपकी परिभाषा हो, आप आराम से सूत्र से परिभाषा बना सकते हैं। तो लास्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, बाकी ये तीनों टॉपिक करवाए वो भी इम्पोर्टेंट। ये टोटल आपकी इस चैप्टर में से अगर टॉपिक देखे जाए तो ये शॉर्ट आंसर में अगर पूछे जाएं तो ये 4 क्वेश्चन है, ये चारों ही इम्पोर्टेंट। इन 4 में से आपको एक टॉपिक 100% बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। फिलहाल तो ये चारों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर मिलेगा तो सिर्फ ये 2 नंबर में मिलेगा। अगर बाई चांस 1 नंबर में आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन जाए, कुछ भी एमसीक्यू में पूछ लेगा, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछ लेगा या सूत्र पूछ लेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी 1 नंबर में आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा। तो चलिए वैद्युत फ्लक्स को समझते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्याओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब ये रेखाएं कौन सी हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ रेखाएं लिख दिया, आप समझिए। ये रेखाएं हैं वैद्युत वल रेखाएं। क्या है ये, वैद्युत वल रेखाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैद्युत वल रेखाएं भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, मतलब एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, उसमें स्थित क्या कर लिया हमने, काल्पनिक पृष्ठ। एक वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर जाने वाली वैद्युत वल रेखाओं की संख्याओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। सरल भाषा में अगर आप समझें, अगर इधर उधर करना, सिर्फ इजी लैंग्वेज, सिर्फ एक वर्ड में अगर हम समझें तो सिर्फ इसमें क्या कहा गया, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत वल रेखाओं की, जैसे ये वैद्युत वल रेखाएं, इनकी संख्या की माप को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। क्या कहा गया है, जिस वैद्युत वल रेखाएं होती हैं, इन्हीं की जो संख्या होती है उनकी ही माप को हम लोग वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, बस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है वैद्युत फ्लक्स, उसके बाद ये परिभाषा लिख देनी है। उसके बाद क्या लिखना है, अतः करके लिखना है किसी पृष्ठ के छोटे से भाग के लिए। तो अगर हम छोटे से भाग के लिए लेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या है, ये डॉट ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये क्या है, स्केलर गुणनफल है, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार अगर हम लोग संपूर्ण पृष्ठ के लिए लें, अभी हम लोग छोटे से भाग के लिए लिया, तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसी प्रकार अगर हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए ले लें तो क्या कराएंगे, हम इसका समाकलन करवा देंगे। तो यहाँ पे समाकलन करवा दिया और हमने यहाँ पे समाकलन। तो जब समाकलन करवाएंगे, ये आपने साइन क्या है, ये है आपका समाकलन का निशान, ठीक है। ये जो चिन्ह है इसे हम लोग समाकलन बोलते हैं, मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा, ठीक है। तो ये क्या है, तो हम इसका क्या करा देंगे, समाकलन करा देंगे। तो जब भी हम समाकलन कराते हैं, जैसे हमने करवाया समाकलन डी
समाकलन डी फाई ई। तो डी फाई ई का जब समाकलन करवाएंगे तो आंसर आपका जो बनेगा डी के सापेक्ष जब हम समाकलन करवाएंगे तो क्या आएगा, फाई ई। इसी प्रकार डी ए का आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है, तो जब हमने संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसका समाकलन करवाया तो क्या आया अपना आंसर, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ये ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर कैसे है, ये यहाँ से समाकलन से क्या हो गया, डी कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी समाकलन से डी कैंसिल हो गया। तो आपका जो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है वो क्या है, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, इसके बाद इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए इसके दो मात्रक होते हैं, क्या होते हैं, एक तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, दूसरा होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, उसके वोल्ट मीटर भी कहा जाता है। इसकी विमा क्या होती है, एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -1 होती है। इसकी विमा और मात्रक आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक बताइए। ठीक है, तो इस टाइप से पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। तो ये थे आपके आज की वीडियो के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत फ्लक्स। तो कितने हमने टॉपिक पढ़ ली, वैसे तो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 चीजें पढ़ी, ये भी पढ़ी, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, इसलिए हमने आपको दोनों ही पढ़ा है। तो आज की इस वीडियो में हमने 5 से 6 टॉपिक को क्लियर किया। बाकी एक क्वेश्चन आपका और है कि क्या पूछा जाता है, 1 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप। अगर आपसे कूलाम के नियम का सदिश रूप पूछ लिया जाए तो ये होता है कूलाम के नियम का सदिश रूप, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप। ठीक है, ये होता है कूलाम के नियम का सदिश रूप, आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, और ये वीडियो हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और वन शॉट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।